बता दें, अब से कुछ ही देर में योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। योगी सरकार में शामिल 6 नए चेहरे, 2 मंत्रियों को प्रमोशन दिया जाएगा, 8 विधायकों को राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। 2 प्रमोशन, 6 नए चेहरे, यह है नया स्वरूप योगी मंत्रिमंडल का। और माना जा रहा है कि ये बीजेपी का आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। यह भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत करेगा, जातीय आधार पर और मजबूती दिलाएगा। और चूंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, या दूसरे शब्दों में कहिए तो समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो उस लिहाज से बीजेपी अपनी तैयारियों को मजबूत करना चाहती है। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन किया तो उसके पास पीडीए वाला दाव था, और माना जा रहा है कि उस पीडीए वाले दाव की काट को लेकर ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में आपको ओथ चेकिंग सेरेमनी भी दिखाई देगी, जिसमें 8 लोग आपको शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। 2 मंत्रियों का प्रमोशन, 6 नए चेहरे योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसा। वो सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 12 सवाल पूछे। 9 महीने में ये मंत्री क्या कर लेंगे? पहला सवाल अखिलेश यादव का, जब पूरी सरकार 9 साल में कुछ नहीं कर पाई, ये 9 महीने में क्या करेंगे? बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार और अत्याचार की, अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। ये मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी का, इस पर सवाल अखिलेश यादव की ओर से उठाए गए। एक तरफ बीजेपी के बड़े स्टेप के रूप में देखा जा रहा है योगी सरकार का यह दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार है, और अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं कि ये 9 महीने में कर क्या लेंगे? जो नए चेहरे शामिल हो रहे हैं, 9 साल में तो आप कुछ नहीं कर पाए। अखिलेश यादव ने कौन से सवाल पूछे, मैं आपको ये जल्दी से बता देता हूं। यूपी मंत्रिमंडल में केवल 6 पद खाली हैं, इससे ज्यादा तो दूसरे दल से पाला बदल कर लोग आए हैं। क्या उन सभी को मंत्री पद दिया जाएगा? ये अखिलेश यादव ने पूछा। दल बदलुओं में से क्या सबसे कमजोर को चुना जाएगा, जिससे कि उसकी कमजोरी कुछ कम की जाए? ये अखिलेश यादव का सवाल है। तीसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक समाज के कई विधायकों में से किसी एक को चुना जाएगा, तो चुनने का आधार क्या होगा? यह अखिलेश यादव का सवाल है। उन्होंने आगे पूछा कि अगर ऐसा हुआ, यानी कि समाज के कई विधायकों में से केवल एक को ही मंत्री बनाया गया, तो बाकी दल बदलुओं का क्या होगा? भाई, एक सबसे करीबी थे अखिलेश यादव की, जो राज्यसभा के चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ चले गए थे क्रॉस वोटिंग करके, और उस पर ही अखिलेश यादव ज्यादा बिफरते हुए नजर आ रहे हैं। जिन दल बदलुओं की उपेक्षा या अपमान किया गया, क्या कुछ ले देकर उन्हें शांत करवा दिया जाएगा? अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं। इसके अलावा सवाल यह भी है कि उनके अपने दल के जो लोग मंत्री बनने के इंतजार में सूख कर कांटा हो गए, उन बेचारों का क्या होगा? ये अखिलेश यादव के सवाल है। मतलब इसको दूसरे शब्द में समझिए, ये सवाल राजनीतिक रूप से तो वो उठा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कईयों को जो मंत्री पद की आस लगाए बैठे थे, जिनको वो पद ना मिला हो, उन्हें थोड़ा सा फायर अप करने की कोशिश भी अखिलेश यादव कर रहे हैं। वैसे अखिलेश यादव बड़े राजनीतिक रूप से मंझे हुए नेता हैं, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कितना होगा, क्या असंतोष होगा इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी के अंदर, ये भी एक सवाल है। बातचीत